अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच तो बारिश की नज़र हो गया। कल हमने देखा कि दिन भर बारिश होती रही और शाम को ये फैसला हुआ कि ये मैच नहीं हो सकता। बाकी 3 मैचेस रह गए हैं। अगला मैच जो है 25 मई को बर्मिंघम में होगा और बाबर आजम ये कहते हैं कि ये सीरीज़ वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से बहुत अहम है। देखना होगा कि ये सीरीज़ पाकिस्तान की कैसे रहती है, पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है, कौन कौन खेलता है और वर्ल्ड कप की तैयारियों में कितनी मुआवन साबित होगी। इसी पर हम बात भी करेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है इजहार बाजवा ने, उनको वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ इंग्लैंड से हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से इरफान ज़हीर, जो कि स्पोर्ट्स ऑन के मुस्तकिल मेज़बान हैं। इस वक्त इस सीरीज़ को कवर करने के लिए सुनो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इस वक्त वो कल लीड्स में थे, मैच का इंतजार भी करते रहे। इरफान, आपको भी वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू इमरान। और आज हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब भी ज्वाइन कर लें, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले इरफान, आपकी जानिब आएंगे। कल जैसे कि आपने बताया था कि बारिश हो रही थी और चांसेस बड़े कम थे, बिलाखिर ऐसा ही हो गया। वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए तो बड़ा अहम था ये मैच और ये तैयारी जो है अब अगले 3 मैचेस में हमें देखने को मिलेगी। क्या ये पहले वेदर फोरकास्ट नहीं होता, पहले बोर्ड इन चीज़ों को नहीं देखता कि मौसम कैसा है, ताकि मैच जो है उसे यकीनी बनाया जा सके? देखिए, इधर मेरी कल काफी लोगों से बात हुई, वो सब बता रहे थे कि ये जो साउथ साइड है, नॉर्थ साइड है, इधर बारिशें इसी तरह होती हैं और ये काफी साल में कम से कम 10-11 मंथ इसी तरह का वेदर रहता है। तो जब इस साइड पे इस तरह की बारिशें होती थी तो ऑब्वियसली आप दूसरी साइड को ऑप्ट कर सकते थे। मैनचेस्टर की साइड का वेदर बेहतर है, आप उधर करवा सकते थे, उधर काफी ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। तो फिर इसी आपका लंदन का मौसम कह रहे हैं, वो भी कंपैरेटिवली नेक्स्ट वीक में बेहतर है। तो आपका एक मैच ओवल में है तो आप उधर भी देख सकते, लॉर्ड्स में देख सकते थे। बट अगेन ये क्योंकि ये उनकी होम सीरीज है इंग्लैंड की, और ये सारा वेन्यू डिसाइड वो खुद करते हैं। शायद उनकी कोशिश होती है कि इंग्लैंड के तमाम एरियाज की जो साइड्स है उसको कवर किया जाए, ताकि हर तरह के जो स्पेक्टेटर्स हैं उस साइड से जो लोग हैं वो उसको कवर कर सके। तो मेरा ख्याल है कि इसी एक रीजन को ऑप्ट किया गया। बट आपका पॉइंट ठीक है कि अगर आपका साल 1.5 साल के बाद कहीं आपको लोगों को देखने को मौका मिलता है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तानी और खास तौर पे मेरी कुछ इंडियन से मुलाकात हुई, वो भी पाकिस्तान का मैच देखने आए थे। ओबियसली क्रिकेट से जो प्यार करता है या क्रिकेट को समझता है, वो पाकिस्तान इंडिया की व्यूअरशिप तो आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो वो काफी डिजेक्टेड थे, काफी वो डिसअपॉइंट थे कि मैच नहीं हो सका। और इसी तरह लाइक वाइज प्लेयर को भी हमने देखा, वो भी काफी ईगर थे कि मैच हो, एक्साइटेड थे। हम लोग भी सब मौजूद थे, बट कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि अगला जो बर्मिंघम में मैच है 25 को, वो डे मैच है और उस पे अभी तक तो सो फार जो वेदर फोरकास्ट है वो यही है कि वेदर क्लियर होगा और मैच होपफुली जरूर होगा। सही। अच्छा हसन भाई, आप ये बताइए, पाकिस्तान और इंग्लैंड की अगर टीमों का मुआवजा किया जाए, आपको क्या लगता है कितना सख्त मुकाबला इनका हम एक्सपेक्ट करें और दोनों की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और पाकिस्तान को ये सीरीज जीतने के लिए किन एरियाज पर काम करना होगा? अब तो वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है पुरजोर चल रही हैं बहुत ज्यादा। पिछले आयरलैंड से हुई तो वहाँ पर ही पाकिस्तान टीम खेली, आयरलैंड में जाके डबलिन में मैचेस खेले उन्होंने। इससे पहले भी सीरीज जैसे कैंपिंग हुई और काकुल में जैसे जाने से पहले उनको जो है वेदर कंडीशन से ट्रेनिंग दी गई, फिटनेस लेवल पर ट्रेनिंग दी गई। मगर अभी भी पाकिस्तान में वो चीजें जो है इम्प्रूव नहीं हो रही हैं जिसको होना चाहिए। बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी एशिया कप में जब वो लड़खड़ाई है तो वहां से बॉलिंग स्ट्रेंथ जो 2 प्लेयर कमबैक करके आए हैं जिनको पीसीबी ने वापस बुलाया है, उनकी परफॉर्मेंस से फायदा उठाना चाहिए हमें, उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहिए। हमारा वसीम का अगर जिक्र करूं तो स्टर्न में शुरू में बॉलिंग करते हैं, एक्सपीरियंस बॉलर है, और उसके बाद फिर शाहीन पे सारा बोझ डाला जा रहा है। तो शाहीन रिहैब से भी वापस आए और हर दफा शाहीन जो है वो केवल वाली रोहित शर्मा वाली बॉलिंग नहीं कर सकते और क्रिकेट में एक दफा यही प्लेयर परफॉर्म करता है, रेगुलरली परफॉर्म नहीं करता। फिर हारिस जो है वो अनफिट हो गए, उसके बाद फिर बॉलिंग में प्रॉब्लम हुई। लोगों ने रन मशीन कहना शुरू कर दिया कि बहुत ज्यादा रन देते हैं, 80 बॉल रन हुए हैं ये 10 ओवर में। तो बॉलिंग स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो दुनिया में इस वक्त जो है मॉडर्न क्रिकेट चल रही है, आपको स्पीड से बॉलिंग नहीं कर रही है, आपने पेस को रिड्यूस करना है, चेंज पेस करना है। न्यूजीलैंड की सीरीज में अगर आप देखें तो सैम अयूब जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, उनको किस तरह से बॉलर आउट कर रहे हैं, 3 डिग्रीज में वो शॉट खेलते हैं, मगर जो बॉलिंग कमांडिंग पोजीशन होती है उसमें आप चेंज ऑफ पेस वेरिएशन करते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम अब कम वापस आए एज अ कैप्टन। शाहीन को कैप्टनसी दी गई थी, कंट्रोवर्सियां काफी चलती हैं, बीच में कैप्टन चेंज होते रहे, मगर वापस जो है शान मसूद भी कैप्टन रहे, फिर उसके बाद शाहीन शाह भी आए।
अब इम्पोर्टेंट चीज वर्ल्ड कप है सबके सामने, दुनिया के सामने, लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग और बैटिंग स्ट्रेंथ है, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बने, क्योंकि ये चीज होगी। अमेरिका में फर्स्ट टाइम क्रिकेट होने जा रही है, वहाँ की पिचेस को, कंडीशंस को देखना पड़ेगा आपको। वेस्ट इंडीज में वहाँ मैचेस होंगे, आपके कंडीशंस को देखना पड़ेगा। स्ट्राइक विकेट जो है वो अच्छा करना है बैटिंग में, और न सिर्फ बैटिंग में, सिर्फ इफ्तिखार पे, बाबर आजम पे रिलायबल ना होना चाहिए हमें। टीम वर्क होगा तो उसी में टीम जीतेगी भी और खेलेगी। जितने प्लेयर्स हैं वो एक जेल के साथ खेलेंगे तो आगे खेलेंगे। सही, बड़े आम आपने पॉइंट्स उठाए हैं। अच्छा इजहार, जैसे कि पाकिस्तान का जब भी हमने तो ये देखा है, सख्त मैच जब होता है तो बारिश की दुआएं मांग लेते होते हैं हम लोग, लेकिन मैच से पहले ही बारिश हो गई। आपको क्या लगता है, वैसे लाइटर वे में बात कर रहा हूँ, कि बारिश ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया या इंग्लैंड को? ये ऐसे दोनों टीमों का नुकसान हुआ है, क्योंकि दोनों टीमों की जो रीसेंट फॉर्म है कोई बहुत अच्छी नहीं। इंग्लैंड अभी रिसेंटली इंडिया से टेस्ट सीरीज़ हार के गई है, और उससे पहले भी जो उनकी सीरीज़ हुई थी वाइट बॉल की वेस्ट इंडीज़ के साथ, ओडीआई वो 2-1 हारे वेस्ट इंडीज़ से। फिर उसके बाद T20 भी वेस्ट इंडीज़ से 3-2 हारे सीरीज़। और उसके अलावा जो पहले उनका वर्ल्ड कप था वाइट बॉल का 2023 का, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस इनकन्सिस्टेंट रही। तो इंग्लैंड के लिए भी सीरीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वर्ल्ड कप से पहले। उन्होंने भी चाहते हैं कि वो अपने कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर लें, एक्सपीरियंस चेक कर लें कि कौन अच्छे फॉर्म में है, कौन अच्छा नहीं परफॉर्म करा। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी भी, आपने देखा कि एक नई ऑल टुगेदर मैनेजमेंट आई है, नए चेयरमैन आए हैं, नए चेयरमैन के आने के बाद नए कैप्टन आए हैं, फिर एक नया लुक स्क्वाड हमने अनाउंस किया न्यूजीलैंड के लिए, जिसमें हमने कुछ खिलाड़ियों को रिटायरमेंट से वापस लेके आए। इमाद हो गया या आमिर हो गया, फिर हम उस्मान को लेके आए जो यूएई में की तरफ से नुमाइंदगी की कोशिश कर रहे थे। तो एक न्यू लुक स्क्वाड है, न्यू कैप्टेंसी है। उस हवाले से हमारे लिए भी ये सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी। तो दोनों टीमों का नुकसान है। वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमें चाहती थी कि मैक्सिमम प्रैक्टिस मिले, और जितनी मर्जी आप नेट प्रैक्टिस कर लो, जो एक्सपीरियंस या जो प्रैक्टिस आपको मैच खेल के जो आपको मिलता है फ्लेवर, वो आपको नेट्स में तो नहीं मिल सकता। बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है कि जब खेलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और आपने किस तरह से परफॉर्म, और ये भी पता लग जाता है क्या नहीं करना था, क्या करना है ये तो पता लग ही जाता है। लेकिन इरफान, जैसे कल भी आपने ये बताई थी, खबर दी थी कि हसन अली को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। इस फैसले पर आप क्या कहेंगे, इसकी क्या वजूहत थी वैसे? पीएसएल हमारा क्राइटेरिया बन चुका है समहाउ ब्लाइंडली। तो आपने देखा कि पीएसएल के जो बेस्ट परफॉर्मर थे सामा मीर, उनको भी नहीं रखा गया। फिर मोहम्मद अली जो बेस्ट परफॉर्मर थे फास्ट बॉलिंग में, उनको भी नहीं रखा गया। तो दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर को आपने नहीं रखा। फिर हसन अली की परफॉर्मेंस जो ऑफ लेट में थी काफी वो बुरी रही। तो जब भी कम बैक करके टीम में आते हैं, कोई खतर खा जो इम्पैक्ट जो क्रिएट करते थे वो नहीं कर पाते। और ये डिस्कशन हो रही थी इधर भी कि अब आज वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस होना है, और इस हवाले से काफी चीजें चल रही थी। तो 15 का स्क्वाड आपने बेसिकली देना है। तो 15 के स्क्वाड में जब हारिस रऊफ भी फिट हो जाते हैं, और परसों जिस तरह बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हारिस रऊफ फिट है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनकी जगह बनती नहीं थी। और आपके पास जब 3 पहले ही ऑलरेडी आमिर शाहीन और नसीम शाह थे, और चौथा बॉलर के तौर पे अगर आपने इंडक्ट करना था वो हारिस रऊफ ही आपके पास ऑप्शन थे। बट हारिस रऊफ पे भी काफी क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं कि एशिया कप, वर्ल्ड कप के बाद और इवन पीएसएल के जो मैचेस वो खेले, उन्होंने बहुत ज्यादा रन दिए। तो अब जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट है, अगर आप इतने रन देंगे तो आपकी ओबियसली टीम के लिए काफी नुकसानदेह चीज है। तो फिटनेस के साथ साथ ये चीजों पे भी बात करनी चाहिए थी, देखना चाहिए। बट ओबियसली इस माइंडसेट के साथ इन्होंने पहले ही डिसाइड किया हुआ है किसको रखना है, किसको नहीं रखना। और ये आज मेरा ख्याल है जब स्क्वाड भी अनाउंस होगा तो हमें नजर आएगा कि यही लड़के जो समहाउ थे। और मेरा ख्याल है कि ये लड़के कहीं ना कहीं खुश है कि मैच नहीं हुआ कल। अगर किसी की कल बुरी परफॉर्मेंस होती तो उस पर एक कहीं ना कहीं प्रेशर आना था कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो गए। तो आज वो प्रेशर नहीं आएगा किसी पे कल, क्योंकि मैच ही नहीं हुआ। और यही लड़के जो पहले हमें नजर आए आयरलैंड के गेस्ट, यही हमें वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नजर आएंगे। बट आई बिलीव कि ये पहले अनाउंस कर देना चाहिए था। दुनिया में सबसे एंड में हम जाके अनाउंस कर रहे हैं, उससे लड़कों का मोराल भी डाउन होता है, कॉन्फिडेंस भी शैटर होता है कि आपको पता हो कि यही लड़के ने खेलना, तो वो और तरीके से फ्री माइंड के साथ खेलते हैं। तो पाकिस्तान में यू नेवर नो कि क्या कल होना है। हर बंदा स्पेकुलेशन करता है, डाउट्स के अंदर रहता है, उसका इम्पैक्ट आपकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे भी आता है। अच्छा हसन भाई, ये बताइए कि जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है इसको अनाउंस करने में इतना डिले क्यों किया गया है, और अभी तक तो वैसे अनाउंस भी नहीं किया गया। तो आपका नहीं ख्याल कि पहले ज़रा मेंटली प्रिपेयर हो जाए तमाम खिलाड़ी कि हम इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो मेहनत कर सकें, तैयारी कर सकें? बहुत जरूरी होती है।
और हमेशा से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई कॉम्बिनेशन टीम का बनाए, मगर कॉम्बिनेशन कभी हमें बॉलिंग में भूल जाती है। अमीर थोड़ा बॉलिंग देखते करना शुरू हो गए थे एशिया कप में लिया, मगर उसके बाद फिर ना डेविड वार्नर का कैच छोड़ा, ना वो अंडर पे चला मैच में, और डेविड वार्नर जो है 150 खेल रही। यही चीज है कि इसके बाद फिर शादाब वापस आए, पीएसएल में खेले, दोबारा कम बैक करके वापस टीम में आ गए। कंसिस्टेंसी पाकिस्तान टीम में अभी नजर नहीं आ रही है। दूसरी टीमें देखें वो कितनी तैयारियां कर रही होती हैं। इंडिया की टीम अगर देखें तो बैलेंस हो गई है उनकी बैटिंग में। शुभमन गिल जैसे बैटर हैं, जडेजा डे बाई डे इंप्रूव कर रहे हैं। लैपटॉप में हमने नवाज को बहुत चांस दिया, 2-4 साल में वो खेलते रहे, मगर वो उस तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए पाकिस्तान टीम का जिस तरह से उनको चांसेस मिले। फिर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, फुजल शाह हो गए, आसिफ अली हो गए, सबको मौके मिले, सबको चांसेस मिले, मगर स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आ नहीं रही है। और डिपेंड करता है इफ्तिखार पे, एंड पे आके कि भाई वही एक प्लेयर रह गए हैं जो मिडिल में जाके खेलते हैं अच्छा, और 50 ओवर्स में भी वही खेल रहे होते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। तो कभी भी क्रिकेट में एक आध दो प्लेयर्स होते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाई जाती और करवाई जाती, बल्कि टीम कॉम्बिनेशन जो है वो बनाना चाहिए आपको। इसीलिए 25 लोग जो हैं वो आईसीसी की जो पूल में है, आईसीसी की जो रिकमेंडेशन होती है उसमें 25 लोग मिनिमम मैक्सिमम जो है वो नाम दिए जाते हैं। 15 का स्पॉट तो आपने अनाउंस कर दिया है, फिर रिप्लेसमेंटें भी होती हैं, इंजरियां भी होती हैं, मगर यही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा से रहा है पाकिस्तान में कि हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि आज या कल परसों कोई ना कोई प्लेयर को जो है वो जो है उसको रेडी करेंगे कि टीम में आप आ जाओ, और उससे प्रेशर आता है। जब भी सिचुएशन ऐसी आती है, बड़े मैचेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया से या इंडिया से या बड़ी टीम से, न्यूजीलैंड जैसी टीमों से, तो वहां पर वो प्लेयर उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाता जिस तरह से उसको देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो बोर्ड में मैनेजमेंट में भी मोहम्मद यूसुफ जैसे भाई इतने बड़े लेजेंडरी प्लेयर हैं, वो आए हुए हैं। अजहर महमूद हैं, ऑलराउंडर रह चुके हैं हमारे करियर में बड़ा, तो वो सोच समझ की चीजें कर सकते हैं। तो प्लेयरों को लूप में रखना पड़ेगा, प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि व्हाइट बॉल में आप लोग खेल रहे हैं या वर्ल्ड कप आ रहा है, इस मैच की, इस सीरीज की ये तैयारी होनी चाहिए, ताकि उसको पता हो कि मेरी एबिलिटी कितनी है और मुझे आगे जाके अपनी बॉलिंग में, बैटिंग में, अपनी फिटनेस में किस तरह से काम करना है। लेकिन वो उसामा मीर को जो एक्सक्लूड किया गया है और उन्होंने पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, इस पर आपकी क्या राय है? और आप जो क्राइटेरिया है जिस तरह से स्क्वाड बनता है, और जैसे कि हसन को भी शामिल नहीं किया गया, उसकी भी सर्टेन वजूहात हैं, लेकिन उसामा मीर के बारे में आपकी क्या राय है? वाहिद पाकिस्तान में जो चीज है वो यही है कि वाहिद डोमेस्टिक में दुनिया में प्लेयर खेल रहे होते हैं, वो डोमेस्टिक से भी कम बैक करके आ जाते हैं, वो ए टीमों से भी कम बैक करके आते हैं, और वाहिद पाकिस्तान में डोमेस्टिक हो रही होती है, मगर उसको जो है प्लेयर को कोई पिक नहीं किया जाता है, जबकि बेसिक चीज डोमेस्टिक ही होती है। डोमेस्टिक से प्लेयर जब खेलता है, परफॉर्म करके आता है। ये उसामा की भी मिसाल ऐसे ही है कि जब वो डोमेस्टिक खेल रहे थे, वो जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें खेलते रहे, परफॉर्म करके पीएसएल में आए, वहाँ परफॉर्म किया और पाकिस्तान टीम में आ गए। शाहीन के साथ वो खेलते रहे, टीम ए टीमों में खेले, परफॉर्म किया। तो हमेशा आपको जो है रिप्लेसमेंट पे प्लेयर रखना चाहिए। दुनिया की टीमें ये चीजें करती हैं, सेंटर अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो स्टूडी उनके साथ पेयर में बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद 2 स्पिनर्स और उन्होंने एक्स्ट्रा बिठाए हुए होते हैं न्यूजीलैंड की टीम में। जडेजा में अगर बॉलिंग कर रहे हैं आप, तो कुलदीप को साथ में रखा होता है, अश्विन भी साथ में होते हैं, और जहाँ टर्निंग पिचेज होती हैं वहां को यूटिलाइज किया जाता है। जहाँ फास्ट बॉलर होते हैं उनकी बैकअप पे पांड्या की जगह दूसरे और बॉलर्स हैं, सिराज जैसे बॉलर, उनको रखा जाता है। जी। हर प्लेयर के साथ एक रिप्लेसमेंट होती है। हमारे यहाँ जब 3 प्लेयर बने, शाहीन शाह, नसीम शाह, और उसके बाद फिर हारिस सऊद जैसे प्लेयर, जो प्लेयर बने टीम के, तो जहां पर एक आध अनफिट हुआ है वहाँ तीनों अनफिट हो गए, फ्लॉप हो गए, और प्रेशर जो है वो फास्ट बॉलर्स पे आया। फिर आपने हसन अली को खिला दिया दोबारा एशिया कप में। तो यही चीजें हैं कि बैकअप प्लानिंग और बहुत जरूरी होनी चाहिए। और डोमेस्टिक से प्लेयर खेल रहे हैं, इतने सारे परफॉर्मेंसेस देखें अगर उठा के, तो बहुत सारी परफॉर्मेंस दी गई हैं फर्स्ट क्लास में। बैटर्स कामरान गुलाम जैसे बैटर्स हैं, बहुत सारे और दीगर हैं। तो हम सिर्फ पीएसएल की बिना पे जो है एक प्लेयर को लाके और उसको खिला देते हैं। देखिए डिफरेंट चीज होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेलना और कंट्री से खेलना, और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आजम खान की मिसाल है, टोटल देख लें 28 रन 29 किए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले, वो किस तरह से इस्लामाबाद में आके बैटिंग कर रहे होते हैं, जैसे कोई डर खौफ नहीं होता, मगर जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं वहाँ प्रेशर में आते हैं। तो यही क्रिकेट होती है कि आपको उन प्रेशर में, सिचुएशन में वहां जाके खेलना है जहाँ पर जो वर्ल्ड की टीम है, वर्ल्ड के प्लेयर्स आपके सामने हैं, वहां पर बिल्कुल, प्रेशर में परफॉर्म करना जो है वो इन खिलाड़ियों को सीखना पड़ेगा। और जो बैकअप्स की आपने बात की है उससे भी हमें है। और अभी फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इजहार बाजवा और इरफान से हम ये ज़रूर पूछेंगे कि बाबर की कैप्टनसी पर उनकी क्या राय है। पहले भी बड़ी तनकीद होती रही, क्या उन्होंने अपनी कैप्टनसी की अप्रोच को चेंज किया है या नहीं चेंज किया, या फिर वही पुराना माइंडसेट है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा इजहार, इस ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि बाबर की कैप्टनसी को आप किस तरह से रेट करते हैं, और वो जो माइंडसेट की हम बात कर रहे थे, उनकी कैप्टनसी की जो अप्रोच की बात कर रहे थे, वो अलग बात है। उन्होंने ओपनिंग के बाद अब 1 डाउन आने का फैसला किया। इसी तरह की कोई चेंजिंग्स या इस अप्रोच में कोई तब्दीली आप एक्सपेक्ट करेंगे या आप तजवीज़ करेंगे बाबर को करनी चाहिए?
देखिए, बाबर को बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। जिस तरह वर्ल्ड कप के बाद उन्हें कैप्टनसी से रिमूव किया गया था या उन्होंने रिज़ाइन किया था, ये बड़ा रेयर होता है कि आपको अपने करियर में एक दोबारा एक नई लाइफ दी गई। तो उम्मीद तो हम करते हैं कि उससे वो सीखेंगे और इसी तरह विदिन फ्रॉम व्हेन ही रिज़ाइन उसी के 2-3 माह के अंदर ही उनको दोबारा एक मौका मिल गया। और एक तरफ उस टाइम तो लग रहा था कि जैसे कैप्टनसी का इनका करियर ख़त्म हो गया, लेकिन दोबारा इस तरह एक सेकंड लाइफ उन्हें दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि वो सीखेंगे और नज़र भी आ रहा है कि उन्होंने अपनी गेम में कुछ इम्प्रूवमेंट की है। एक तो एज़ अ बैट्समैन उन्होंने अब नज़र आ रहा है कि जो हमारे पिछली सीरीज़ गई है, चाहे पीएसएल गुजरा है या न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ गुजरी है या आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ गुजरी है, उसमें उन्होंने अपना स्कोरिंग रेट है, जो स्ट्राइक रेट है, उसमें उसको इम्प्रूव किया है। और एज़ अ कैप्टन भी उन्होंने जो चेंजेस किए हैं कि उन्होंने अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसको चेंज किया। पहले ही एक फिक्स्ड बैटिंग लाइनअप हमारा होता था कि हमें पता होता था कि बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे, बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके नीचे आएंगे। अब उन्होंने उसमें थोड़ा शफल किया है, या तो रिजवान और साइम ओपन कर रहे हैं या बाबर और साइम ओपन करें, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी भी जहाँ थोड़ी मुझे लगता है कि मज़ीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो ये है कि एज अ बॉलिंग एज अ कैप्टन जब वो डिफेंड कर रहे होते हैं तो बाज़ का नज़र आता है कि जो उन्होंने प्लान बनाया होता है कि किस बॉलर को किस नंबर पे ओवर देना है या किस टाइम पे ओवर देना है, उसमें वो ऑल्टर नहीं करते। जबकि आपको सिचुएशन के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन आपको थोड़ा उसमें वेरी करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे इस सीरीज़ में ये मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी हमारा जो सबसे बड़ी कमज़ोरी नज़र आ रही है मुझे पाकिस्तान में, वो ये है कि हमारा चौथा और पाँचवा बॉलर कौन होगा। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम है या शाहीन है, आमिर है, अब्बास है, उनकी अगेंस्ट आयरलैंड फॉर्म इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही। और जहाँ वेस्ट इंडीज़ में जा रहे हैं या अमेरिका में जा रहे हैं, वहाँ पे जो कंडीशंस होंगे, वहाँ पे आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा भी नहीं सकते। आपको पास 3 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, 2 स्पिनर्स होने चाहिए। अभी भी आप नज़र आ रहा है कि जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें इमाद ने तो अच्छा इंप्रूव किया। नज़र आ रहा है कि इमाद एक 4th और 5th बॉलर का अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में शायद उन्हें बॉलिंग में आप एज एन ओपनर भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो 4th और 5th बॉलर है, आपको कोई ना कोई स्पिनर ट्राई करना पड़ेगा इस सीरीज़ में। अदरवाइज़ आप बहुत ही ज़्यादा पेस हैवी अटैक्स है, जिसमें बेशक आपके पास जो नसीम हो, हारिस हो या आमिर हो, शाहीन हो या अब्बास हो, इनमें से अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे वेस्ट इंडीज़ में तो मसला होगा। आपको स्पिनर्स को भी मौका देना चाहिए। अच्छा, इरफान, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि हमें जैसे कि आप कल भी कह रहे थे कि 4 पेसर्स के साथ हम इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए क्या आप करेंगे? चौथा और पांचवा बॉलर कौन होना चाहिए? देखिए, हर कंडीशन डिफरेंट है। इधर कार्डिफ में अगर हम बात करें या बर्मिंघम की साइड पे बात करें, तो अगर तो वेदर आपका थोड़ा क्लाउडी है तो फिर तो आप जाएंगे 4 फास्ट बॉलर के पास। अगर आपको लगता है कि आपके सनशाइन, आपकी अच्छी धूप का वाला क्लियर वेदर है, तो फिर अ, आपको स्पिनर को भी बॉल मदद देती है। उसमें फिर आप ऑप्शन को देखेंगे क्या हो सकती है। उसमें ओब्वियसली फिर आपके पास इब्रार या शादाब की ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर शादाब का देखा कि हमने ऑफ लेट में बहुत ज्यादा रन कंसीड किए हैं। बैटिंग तो उनकी चले, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे तो हमें वो नजर आते हैं, बट उनको ये कहीं ना कहीं रियलाइज करना है कि मेरी टीम में जो जगह है, जो जो मेरी स्क्वाड में जगह बनती है हमेशा, वो यही बनती है कि मैं बॉलर हूँ। तो इसी को कंपनसेट करने के लिए हम देखते हैं कि पीएसएल पे वो नंबर 3 पे भी आके खेलते हैं। बट वो पीएसएल इंटायरली डिफरेंट है। इंटरनेशनल में तो आपको पता है कि आपको उस तरह नहीं अपनी मर्जी से चीजें कर सकते। तो ऑब्वियसली जो अभी तक के सोर्सेज के मुताबिक इंफॉर्मेशन है, जो अमेरिका की पिचेस हैं वो ड्रॉप इन पिचेस है सारी, और उसमें जो क्यूरेटर है वो भी एडलेट के आए हैं, तो उसमें तो थोड़ा बाउंस हमें शायद फील हो। तो पहली लेग अगर जो है आपके लीग मैचेस, उसमें तो आप शायद 4 पेसर के साथ जाएं। बट जहां तक वेस्ट इंडीज की बात आएगी, वेस्ट इंडीज में आप 4 पेसर के साथ नहीं जा सकते। उसमें आपको 3 पेसर के साथ और 2 स्पिनर के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी स्लगिश विकेट है, लो बाउंस है, बॉल ग्रिप भी करता है, स्पिन भी करता है। और इंग्लैंड की कंडीशन इंटायरली डिफरेंट है। ये जरूर हम बात कर सकते हैं कि इंग्लैंड की जहां तक कंपेटिटिव क्रिकेट के लिहाज से बात है, वो तो बेस्ट है कि वर्ल्ड कप के पहले आप बहुत तगड़ी क्रिकेट खेल के और फिर आप वर्ल्ड कप में जाएंगे। बट कंडीशन के लिहाज से देखा जाए तो कंडीशन से आप जहां तक बात करते हैं कस्टमाइज नहीं हो पाएंगे, और आपका जो हार्मनी बनती है लड़कों की आपस में और जो कंडीशन के साथ, वो समहाउ मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगी। इंग्लैंड की कंडीशन यूएसए और आगे वेस्ट इंडीज की कंडीशन से इंटायरली डिफरेंट है। तो ये एक मेरा ख्याल है मामला हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं जो बार बार के वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के वाले से। और आप ये देखें कि नॉर्मली कोई बड़े इवेंट से पहले टीमें 10-10, 15-15 दिन उस क्लाइमेट से क्लेमेटाइज होने के लिए पहले चले जाते हैं, क्योंकि क्लेमेटाइज तभी होंगे आप उन कंडीशन के साथ, उन पिचेस के साथ,
जब आप टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये लड़के लास्ट मैच 30 को खेलेंगे, फर्स्ट को प्रॉब्ली ये ट्रैवल करके जाएंगे और उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही फोर्थ को इनका पहला मैच है। तो टाइम काफी कम होगा, बट ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल आपको उसी से कोप अप करना पड़ता है, सब कुछ करने उसी की रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स सी, बट ये है कि आपको अपना अब जो है ना, अब वो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ही ट्राई कर सकते हैं। अब लास्टली आपने यही करना है कि जो आपकी प्लेइंग 11 बनती है, आपके माइंड में है कि ये लड़के वर्ल्ड कप खेलेंगे, उन्हीं के साथ जाएं, उन्हीं के साथ स्टिक करें और उन्हीं को कॉन्फिडेंस दें आप। अच्छा, बाबर की कैप्टेंसी को आप कैसा रेट करेंगे, और जो उनकी अप्रोच है क्या आप उससे एग्री करते हैं? क्योंकि दोबारा से वापस वो कैप्टेंसी में जब आए हैं तो एक प्रेशर भी उनके ऊपर है, और एक बड़े इवेंट से पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, कितने प्रेशर में होंगे बाबर इस वक्त? देखिए, बाबर की कैप्टनसी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है। एज ए प्लेयर तो उनके ऊपर किसी को डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, और स्टैट्स सब बताते हैं। इसी तरह जिस तरह कल भी हमने बात की थी कि जो माइंड सेट है, जो गेम सेंस है, वो कहीं इंप्रूव करने की जरूरत है। रिजवान और बाबर हमारे T20 के अगर हम पर्सपेक्टिव में बात करें तो दोनों वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, लेकिन स्ट्राइक रेट पे बात आती है। इसी तरह कैप्टनसी के अंदर भी बाबर कंप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर बैटर की बात की तो जो सोचा होता माइंड में इसको इस नंबर पे भेजना, उसी पे भेजते चले जाते हैं, वो अपने आप को ऑल्टर नहीं करते। इसी तरह बॉलिंग चेंजिंग के अंदर भी हम देखते हैं कि अगर आपने 1-2 विकेटें ली हैं तो आपने ऑल अटैक की तरफ जाना है, फील्डर को आगे करना है, वो स्प्रेड कर देते हैं, उससे दूसरी टीम को ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में आपने ज्यादा अग्रेसिव आना है, अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, वो किलिंग इंस्टिंक्ट बाबर को अपने अंदर अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वो अपने अंदर एग्रेशन लाना पड़ेगा। ऑल्दो आई नो कि ये उनकी इंस्टिंक्ट नहीं है, वो डिफरेंट तरह के जरा कूल किस्म के या काम किस्म के बिहेवियर के बंदे हैं। बट क्रिकेट के अंदर आपको मॉडर्न डे के अंदर आपको सीखना पड़ता है। आप जब तक न्यू चीजें नहीं करेंगे, अपने अंदर वो अडॉप्टेबिलिटी के एलिमेंट नहीं लेके आएंगे, तो ये प्रॉब्लम करेगा। और मैंने जैसा कल भी बात की थी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाबर के पास कि वो जो चीजें, कभी सेमीफाइनल हार रहा है, कभी फाइनल हार रहा है, कभी ये PSL भी इवन नहीं जीत पाया, तो ये वर्ल्ड कप उसके ऊपर ड्यू है। उसे एज ए कैप्टन ये एग्रेशन ला के अपने आप को, इस कौम को ये गिफ्ट करना चाहिए, और विश के वो करे, और फिर इसी से उसका और पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर की तरफ जाए। तो हमारी तो तमाम बेस्ट विशेज है जी, बट ये चीज उनको करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा इजहार, ये बताइए पाकिस्तानी टीम की कोई एक ख़ास कमज़ोरी बताइए जो कि इनको वर्ल्ड कप में जो है वो परेशानी में डाल सकती है। देखिए, अगर जो रीसेंट फॉर्म को हम मद्देनज़र रखें तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ हमें नज़र आया कि बैटिंग ने तो इम्प्रूव किया है। जो हमारा टॉप ऑर्डर है उसमें अच्छी इनिंग्स आई, साइम का कैमियोज आए, फिर बाबर ने अच्छी इनिंग्स खेली, फ़खर की एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स थी जो सेकंड T20 में उन्होंने 70 रन किए 38 बॉल्स में, और इवन हर रिजवान ने अच्छी, रिजवान, फ़खर और बाबर इनकी तरफ से अच्छी इनिंग्स आई। आज़म ने बड़े अच्छे कैमियोज दिखाए, बहुत शॉट, बहुत ही थोड़े बॉल्स में बहुत तेज़ से स्कोरिंग रेट किया। तो नज़र आ रहा है कि बैटिंग में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। बॉलिंग में अभी भी मुझे नज़र आ रहा है कि देयर इज़ मैसिव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एक तो जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन हो गया या नसीम हो गया, हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अभी जो करंट सिचुएशन में नसीम और शाहीन हमारे सबसे बेहतरीन बॉलर हैं बेशक, लेकिन उनकी जो फॉर्म है रीसेंट मैचेस में वो थोड़ी डाउन नज़र आ रही है। इतना शाहीन थ्रेटनिंग नज़र नहीं आ रहे, नसीम भी इतने थ्रेटनिंग नहीं नज़र आ रहे, और सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ ये होती थी कि पावर प्ले ओवर्स में विकेट्स लेते थे, जिससे जो ऑपोजिशन साइड पे उन पे काफ़ी प्रेशर पड़ जाता था। एक तो ये कमज़ोरी नज़र आई। दूसरा, मैं अभी भी समझता हूँ कि जो हमारा 4th और 5th बॉलर है, आप हमारा उसमें हमारा जो इवन जो वर्ल्ड कप पिछला गुजरा है ODI का, उसमें भी हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही थी कि हमारा जो तीसरा चौथा बॉलर था वो बहुत ज़्यादा उसको मार पड़ती थी। इरफान ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि शादाब जो है वो बॉलिंग में बहुत ही मार खा रहे हैं, बॉलिंग उनकी बहुत ही कमज़ोर जा रही है। उसको कोशिश तो करें बैटिंग से कॉम्पनसेट करने के लिए, लेकिन एज अ 4th बॉलर जो उनका मेन रोल है, जिस वजह से इनको सेलेक्ट किया जा रहा है, वो नहीं रोल प्ले कर पा रहे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अबरार को मौका देना चाहिए, ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए, और ताकि आपका बैलेंस्ड लाइनअप हो। आपकी टीम में इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तो मैटर करती है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि आपका बैटिंग और बॉलिंग में बैलेंस कैसा है, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर में बैलेंस कैसा है, हिटर्स और एंकर में बैलेंस कैसा है। तो बैलेंस साइड के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी तो हैं। आपने तो इब्रार के हक में वोट दे दिया है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पहला मैच तो पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला मैच था वो तो बारिश की नज़र हो गया। अब दूसरा मैच 25 मई को बर्मिंघम में होगा। तो इरफान, आप तो इंग्लैंड में मौजूद हैं, ये बताइए बर्मिंघम की पिच कैसी है, वेदर कैसा वहाँ का होता है, और मजीद क्या ऐसी प्लेइंग कंडीशंस कैसी होंगी पाकिस्तान के लिए वहाँ पर?
हाँ, देखिए बैटिंग विकेट होती है हमेशा बर्मिंघम की, और अभी आज मैं ट्रैवल करके जा रहा हूँ उस साइड पे। तो फिर उधर जाके कंडीशन के लिहाज से अभी इस वीक का तो मैं देख रहा था फोरकास्ट, वेदर ठीक है। संडे से सैटरडे को मैच है, संडे से उधर भी बारिशों का सिलसिलाकार एक शुरू होगा। तो ये अच्छा है कि चलें, एटलीस्ट उम्मीद तो यही है कि मैच हैम्पर नहीं होगा, और डे मैच है उस लिहाज से भी ऑब्वियसली आपके पास अगर आपका बारिश नहीं होती तो ऑब्वियसली आपका ये है कि स्पिनर को बॉल मदद देगी। इवनिंग में जाके कहीं न कहीं बॉल सीम और स्विंग भी करता है। तो उस लिहाज से मेरा ख़्याल है कि आपके पास एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट करते हैं हम, कि आपको देखने को मिलेगा। बट ये चीज़ एक बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है कि अब आप कॉम्बिनेशन क्या ट्राई करेंगे, और प्लस आप पहले बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? हुँ। क्योंकि पाकिस्तान मुझे लगता है इस डिसीजन के अंदर कहीं न कहीं बहुत कन्फ्यूज़ रहता है, कि अब हमें इसको क्या करना है, कि पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है? क्योंकि आपके पास ऑप्शन बड़ी लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं इस चीज़ को लेके। क्योंकि पहले बैटिंग करते हैं तो हम 150-60 की क्रिकेट खेलते हैं, 170 की। चेज़ करने के लिए जाते हैं तो हमने लास्ट आइलैंड के खिलाफ तो अच्छा चेज़ किए हैं, बट बड़ी टीमों के खिलाफ क्या हम इसी तरह चेज़ कर पाएँगे? उसमें भी हमने स्टटर किया था कई जगहों पे आके। हमारा बैटिंग ऑर्डर के अंदर हमें लगा लैप्सेस। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी किस तरह की कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, और अपनी स्ट्रेंथ क्या रखनी है? क्या आप चेज़ करने को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, या आप पहले बैटिंग को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं? क्योंकि हमारा पहले होता था शुरू से ऑलमोस्ट 15-20 साल हमने हमेशा टोटल को ओडीआई के अंदर और टी20 के अंदर डिफेंड हुँ। करने को हम ज़्यादा प्रेफ़रेंस करते थे, क्योंकि हमारी बॉलिंग बड़ी शानदार थी। जी। बट अभी कोई हम 6-7 मंथ से देख रहे हैं कि हम कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे बॉलर्स चाहे कोई भी टोटल हम कर लें, बड़ा, छोटा डिफेंड नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही रेयर होता है कि हमारे बॉलर टैलेंट अच्छा, जो है वो इरफ़ान, टोटल को डिफेंड करें। ये बताइएगा जब भी हम किसी बड़ी और अच्छी टीम के साथ खेलते हैं तो हमारा बैटिंग ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर जाता है। और आप जैसे कि खुद भी कह रहे थे कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, दुनिया भर इस चीज़ को अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक डिफेंडिंग क्रिकेट की तरफ है, इसकी क्या वजह है? देखिए इमरान, ये माइंडसेट है, ये आपकी टीममेट अप्रोच है, आपका माइंडसेट है कि आप जब अपने आप को शेल में बंद कर देते हैं, ऐसे होगा तो फिर क्या करेंगे, ये आउट हो गया तो फिर क्या करेंगे? जब तक आप वो माइंडसेट क्लियर नहीं करेंगे, फेयर को आप देखें ना, फेयर से बाय फेयरलेस क्रिकेट इसीलिए तो बार-बार बात हुँ। करते हैं। आप जब अग्रेसिव अप्रोच में जाएँगे, फेयरलेस माइंड के साथ जाएँगे, हो सकता है आप सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आपकी एक कंटिन्यूटी जब बनेगी, आपका एक माइंडसेट जब बनेगा। इंग्लैंड ने क्यों ये मॉडल अडॉप्ट किया था? इंग्लैंड बड़ी एक एवरेज सी टीम रही है पिछले कोई 50-60 साल से, हमने उनको अगर फॉलो करें, तो एक बड़ी नॉर्मल, कभी कोई टाइटल नहीं जीते थे। लेकिन जब उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये अब मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, ये एग्रेशन, अब इसी तरह हमने अटैक करना है, तो आप देख लें कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, उन्होंने ओडीआई का वर्ल्ड कप भी जीत लिया। ये माइंडसेट सिर्फ ऑस्ट्रेलियन का होता था हुँ। कि हमने अटैक की तरफ जाना है, और ऑस्ट्रेलिया तो चलो शुरू से ही इसी को लेके चल रहे थे, बट इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया। इसी तरह हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, वो टाइटल क्यों नहीं जीत पाते? कहीं न कहीं वो भी अपने आप को कंजर्वेटिव अप्रोच में ले आते हैं। तो उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा। तो अब जो-जो टीमें इसको अडॉप्ट करेंगी, वो सर्वाइव करेंगी। और ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, ये तो पहले सारी जितनी भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये तो टी20 को क्रिकेट मानते ही नहीं थे। हुँ, हुँ। बट जैसे ही इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये एक फॉर्मेट है, और हमने इसके साथ चलना है, हमने इसको अडॉप्ट भी करना है। आप ये देखें कि आप पिछले 5-6 साल या 7 साल के अंदर इन्होंने सारी की सारी अपनी तवज्जो डोमेस्टिक के अंदर भी, इधर भी इस पे लगा दी, और रिज़ल्ट आपके सामने है कि वो उन्होंने कैसे इसमें कामयाबी हासिल की। और हमारी तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे जीन्स के अंदर है, हमारे डीएनए के अंदर है टी20 वर्ल्ड कप। तो हम अगर उसमें भी सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे, तो टेस्ट में तो हमारा हाल सबके सामने होता ही सही। है, ओडीआई में हम सब देख ही रहे हैं। ठीक तो है। ये मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को अब करना पड़ेगा कि अपनी जो इंस्टिंक्ट है उसको, जो आपके अंदर है चीज़, टी20 हमारी गली-मोहल्ले की क्रिकेट है। हुँ। हमारा बच्चा शुरू से इस तरह की क्रिकेट खेलता है। तो अगर आप वो सारी जो ज़िंदगी खेलते आए हैं, उसमें भी जाके सक्सेस नहीं मिल रही है आपको, उसमें भी आप कई डाउट्स हैं आपके दिमाग में, आपके अंदर फ़ियर्स है, तो मेरा ख़्याल है फिर आपको दोबारा ड्राइंग रूम बोर्ड पे जाना पड़ेगा, शुरू से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। इज़हार, ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? ये फ़ियर कैसे ख़त्म होगा खिलाड़ियों में? देखिए, बड़ी बेसिक सी बात है। आपको एक लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला जिसको हम बात करते हैं, कि जो अगर आपका कैप्टन है वो इस तरह का अप्रोच अडॉप्ट करेगा कि अपने खिलाड़ियों में ये इनकलकेट करेगा कि यार, गो आउट देयर, डू योर बेस्ट एंड प्ले फेयरलेस क्रिकेट, और अपनी नेचुरल गेम करें, तो उसका इम्पैक्ट पूरी टीम पे आएगा। लेकिन अगर आपकी जो फ्रंट है वो, लेकिन अब तो फॉरेन कोचेज़ हैं, वो भी ख़त्म नहीं कर पा रहे ये नहीं, चीज़ें। वो तो अभी रिसेंटली उन्होंने चार्ज लिया है। तो
इसमें ये वही इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कैप्टन है या लीडर है, जब वो ये अप्रोच अडॉप्ट करेगा कि आपने अपनी नेचुरल गेम करनी है और आपने कोशिश करना है कि डू योर बेस्ट, प्ले फेयरलेस और यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और वो खुद जब ये अडॉप्ट करेंगे तो खिलाड़ियों में भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि एक खिलाड़ियों में ख़ास तौर पे जो करंट सेटअप है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर हम फेल करेंगे तो हम टीम से ड्रॉप कर दिए जाएंगे। आपने इस चीज़ को खिलाड़ियों के ज़हन से निकालना है, उनको कहना है कि हम आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हमें आपको हमारे आपके टैलेंट पे पूरा यकीन है, आप जाएं अपना बेस्ट परफॉर्म करें और जो भी रिजल्ट होंगे हम आपको बैक करेंगे और एक कंसिस्टेंट रन इन देंगे आपको साइड में। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी एक दो भी गलत थोड़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस हो जाए तो ऑल टुगेदर खिलाड़ियों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसमें जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, फ्रंट प्लेयर्स हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि बाबर हैं या रिजवान है या शाहीन है या इफ्तिखार हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अब जो स्टेज पे आ गए हैं कि उनको पता है कि उनकी साइड में प्लेस गारंटीड है, वो अगर फेयरलेस अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, जिस तरह शाहीन जाए और वो इस जहन से जाए कि मैंने इनके ओपनर्स हैं या टॉप ऑर्डर को उड़ा के रखना है, या बाबर जाएं जब वो खेलने जाएं तो वो समझे कि मैंने अगली टीम के बॉलर्स को तबाह कर देना है। इस तरह का जब वो अप्रोच अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली यंगस्टर्स में भी उसका एक इफेक्ट आएगा। लेकिन इरफान, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि फील्डलेस अप्रोच होनी चाहिए, तो अगर कैप्टन की अप्रोच हो कि मैंने कम से कम अपनी 50 सिक्योर करनी है, और जैसे कि इल्ज़ाम भी लगता है कि वो थोड़ा सेल्फिश होते हैं कि अपनी तो स्कोर अपना अच्छा कर लेते हैं लेकिन टीम को उस तरह से उसका फ़ायदा नहीं हो पाता। हाँ, देखिए, हम किसी की नीयत पे बात तो नहीं करते, हम तो फैक्ट्स पे बात करते हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पर्सनल माइलस्टोन आपके ना माइंड के अंदर बैठ जाते हैं कि मैं करूंगा तो टीम में पक्का, तो मेरा रैंकिंग नंबर 1 रहेगी, 2 रहेगी। ये चीजें अपनी जात से बियॉन्ड आने की बातें हैं। जब आप मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आप बटलर को देखें, आप वार्नर को देखें, आप बेन स्टोक को देखें, ये आपको रैंकिंग में कहीं नजर नहीं आएंगे। आपको कभी टॉप 10 में भी बहुत रेयर ही है कि शायद नजर आएंगे, लेकिन ये जब खड़े होते हैं, क्रूशियल टाइम आता है, अपनी टीम को वर्ल्ड कप जाते हैं। अब देखिए ना, बेन स्टोक ने ओडीआई का वर्ल्ड कप जिता दिया सिंगल हैंडली। आपको इस पर जितनी मर्जी बहस करना चाहे कर सकता है। और इसी तरह टी20 का वर्ल्ड कप उसने हमसे फाइनल जिता दिया। इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा था, तो ये हमारे प्लेयर क्यों नहीं कर पाते? ये अपना इंडिविजुअल स्कोर तो हमें नजर आ रहा है, 50, 60, 70 रैंकिंग भी आ रही है, बट टाइटल जब जिताने की बारी आती है तो फिर वो खड़ा होना, वो दिलेराना इनिंग्स, वो फिर ऐसा कैमियो, वो क्यों नहीं नजर आता? तो ये आपको देखना पड़ेगा। और हमारे पास में लेजेंड्स ऐसे करते रहे हैं। हम अक्सर जवेद मियाँदाद की सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान, वसीम अकरम, ठीक है, इंजमामुल हक, ये सब कुछ तो आपको करते, शोएब अख्तर, ये सब करके देते रहे। तो आपने ये अप्रोच लानी पड़ेगी। और ये पर्सनल माइलस्टोन कुछ अर्सा याद रहते हैं, फिर किसी को याद नहीं रहते। मैं अक्सर एग्जांपल तेंदुलकर की देता हूँ। अब तेंदुलकर के अभी भी बिल्कुल। दुनिया में सबसे ज्यादा रन है, हम्म। सबसे ज्यादा सेंचुरीज है, बट जो विराट कोहली की परफॉर्मेंसेज हैं, कोई भी उसको मैचअप नहीं कर पाता। क्योंकि एग्जैक्टली। विराट कोहली ने इंडिया को इतने मैचेस करा दिलवा दिया। खासतौर पे धोनी की बात करें, उसने एज ए प्लेयर भी इंडिया को इतनी मैच जिताए, इतने एज ए कैप्टन भी जितवाए। तो आप उसको देखें, वो किधर रेट किया जाता है। स्टीव वॉ एक नॉर्मल प्लेयर था, उसके कोई आपको हिस्ट्री में नजर नहीं आते, कोई बड़े, कोई हजारों रन है। माइकल बेवन के नजर नहीं आते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को ऑल टुगेदर इन्होंने चेंज किया। जब खड़े होते थे, अपनी टीम को मैच फिनिश करके देते थे। तो ये मेरा ख्याल है, ये आपकी जो ग्रूमिंग है ना अब लड़कों की, वो इसी अप्रोच के साथ होनी चाहिए कि यार आपका अब 10 रन या 50 रन वो टीम ठीक। की विक्ट्री में कंट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है इरफान ज़हीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि इंग्लैंड से हमें आगाह कर रहे थे, सीरीज़ को कवर करने के लिए गए हुए हैं। और इजहार बाजवा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।